मैं एक बिजनेसमैन था। मैं इधर-उधर का शहर जाता था अपना नया-नया ब्रांच खोलने के लिए। ये आइडिया मेरे वाइफ़ का ही था। एक्चुअली में शादी नहीं हुआ था अभी तक उससे। हम लोग सोचे थे 1-2 साल बाद और शादी करेंगे। जब हम लोग एक साथ हाई स्कूल में पढ़ते थे तभी उसने कहा था कि उसको कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट का कुछ चीज़ खोलने का शौक है। आइडिया उसका था, इन्वेस्ट मैंने किया और लकीली बहुत अच्छा चल गया। जिस शहर में हम लोग खोले थे, फिर दूसरा ब्रांच डाले, तीसरा डाले, ऐसा करते-करते फैलते गया। लोग को अच्छा लगने लगा मेरी वाइफ़ का आइडिया सब, सॉरी गर्लफ्रेंड का। और लड़की लोग को तो आप लोग को पता है, खूबसूरत दिखने के लिए कितना भी खर्चा करने को तैयार है। तो धीरे-धीरे बिज़नेस फैलते गया। फिर शहर के अगल-बगल का जितना एरिया था वहाँ पर भी हम लोगों ने बिज़नेस खोला और जितना भी जगह पे यकीन करिए बिज़नेस खोला, हम लोगों को कहीं पर रेंट लेके कोई शॉप को खोलने का नौबत नहीं आया था। इतना हम लोग को प्रॉफ़िट हो जा रहा था। खैर कहते हैं ना, बिज़नेस में एक अच्छा आइडिया ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सब चीज़ का लगभग 1 डेढ़ साल हो चुका था, तो हम लोग के पास सब कुछ आ चुका था। हम लोग के पास गाड़ी आ चुका था, हम लोग घर बना लिए थे, फ्यूचर का पूरा प्लानिंग कर लिया था, बहुत अच्छा खासा पैसा भी जमा हो गया था। और हम लोग यही टारगेट रखते थे कि चलो नया ज़मीन खरीद के वहाँ भी अपना ब्रांच को चालू करना है और सस्ता से सस्ता जगह ढूँढते थे। एक बार मुझे इंटरनेट पे एक जगह मिलता है, एक समझ लीजिए आप लोग को मैं कहूँगा इतना सस्ता में आप लोग को एक तरह का महल टाइप का घर मिल रहा था। बहुत सस्ता था, 13 लाख रुपए के आसपास था। ज़मीन और घर दोनों था। मैंने बताया संजना को, उसने बोला कि आप एक बार जाके देखिए इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। तो मैं गया, ब्रोकर से मिला। ब्रोकर ने कहा कि ये हाँ, ऐसा-ऐसा बात है, आप ले सकते हैं, बहुत सस्ता है, मालिक बेचने को एकदम तैयार है। मैंने बोला भाई कल का तो पैदा नहीं हुआ, इतना सस्ता क्यों है? ब्रोकर बोला देखो भाई फिर बाद में झमेला मत फँसाना। हम भी बिज़नेसमैन हैं, तुम भी बिज़नेसमैन हैं, तुम भी चाहो तो इससे बिज़नेस कर सकते हो। मैंने बोला क्या? बोला देखो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं घर हॉन्टेड है, महल ठो, कोई यहाँ पर नहीं रहता है, सब लोग डर-डर के भाग जाता है, एक आध लोग का मौत भी हो चुका है। तुम चाहो तो इसको 13 लाख में ख़रीद के किसी और को 15 लाख में बेच के 2 लाख रुपए का प्रॉफ़िट कर सकते हो। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मेरे को पुलिस-वुलिस का लफड़ा में नहीं फँसना अगर किसी का कुछ हो गया तो। मैं साइंस का स्टूडेंट था जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और ये एरिया थोड़ा गाँव टाइप का एरिया में था। चूँकि सस्ता मिल गया था तो मैं सोचा था प्रॉपर्टी को कौन छोड़ता है। मैंने बोला अच्छा मैं लेने को तैयार हूँ, बट मेरे को 10 दिन का टाइम दो, हम भी तो रह के देखें। बोला कि सर आप 10 दिन क्या, आप 1 महीना रह के देख लीजिए, आपका मर्ज़ी। वैसे भी ये जगह खाली है, कोई नहीं रहता है यहाँ पर, तो इसका कोई ख़रीदार नहीं मिलेगा। खैर मैंने संजना को ये तो नहीं बताया कि ये हॉन्टेड घर है ऐसा वगैरह, क्योंकि मेरे को यकीन नहीं था। मैंने बोला उसका क्यों टेंशन देने का। मैंने बोला कि मेरे को थोड़ा समय के लिए इस जगह पे रहना है, घर-उर का मरम्मत कराने के लिए देखना पड़ेगा कितना मरम्मत का हो करना पड़ेगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा, बिकेगा कि नहीं, ये सब मैं संजना को बोल रहा था कि मेरे को थोड़ा हफ्ता 10 दिन लगेगा। संजना ने बोला ठीक है। तो मैं अपना फेवरेट लैपटॉप लेके चला आया और बहुत सारे वीडियो गेम इंस्टॉल कर लिया। बहुत मज़ा आने वाला था, क्योंकि मैं वाकई अपनी भी गर्लफ्रेंड से थोड़ा सा दूर रह के पुराना बैचलर लाइफ जीना चाहता था। बस घर में आ गया, पिज़्ज़ा वगैरह लेके बहुत मज़ा आया। रात को वीडियो गेम खेल रहा था और आराम से सो गया। इतना ख़तरनाक सोया कि सीधा सुबह नींद खुला। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे घूमते रहा जगह। वो सिटी गाँव दोनों मिक्स था एक तरह का। 5 दिन 6 दिन बस सिर्फ गेम खेलना, रात को लड़की देखना, संजना के साथ थोड़ा बहुत फ़ोन पे बात कर लेना, बस। मेरे को लगा था भाई इतना अच्छा प्रॉपर्टी का कौन छोड़ता था। मैं तो सोच रहा था वो सब लेने के बारे में। तो एक बार मेरा रात को मूड किया कि भाई हॉन्टेड है, चल आज हम भूत का सामना करके देखते। टॉर्च लेके निकला, पूरा महल घूमा, बेसमेंट भी गया, तहखाना भी गया, अकेले गया भाई। लगता है उस दिन हम भी खखवाइल थे, कुछ नहीं दिखा मेरे को। मैं तो समझ गया भाई हम ठहरे साइंस का स्टूडेंट। घंटा तहखाना होके चला है, पूरा तहखाना अंधेरा था, अगर कोई भूत रहता तो यहीं पर हमको घेर लेता। यार पूरा घर का हम लोगों ने मतलब मैंने जांच कर लिया था हर एक रूम का। बस एक रूम था जो खुल नहीं रहा था।
रात के टाइम मैंने पूरा खोलने का कोशिश किया, सब चाबी घुसा ही नहीं खुला। अगला दिन हुआ, नॉर्मल लाइफ जीने लगा। बारिश हो रहा था, बैठ के गंदा गंदा पिक्चर देख रहा था, थोड़ा गेम भी खेला एक्सबॉक्स का, या समझ लीजिए जो भी मानना है। ऐसा करते करते 10-11 दिन पार हो गया। 12वां दिन में मेरे को मन कर रहा था भाई चिकन रोल खाना है। बहुत मस्त मौसम किया था शाम के टाइम, लेकिन थोड़ा बारिश हो गया तो चिकन रोल खाने में जा नहीं पाया। छाता लेके जाऊंगा, लेकिन मार्केट में मुझे नहीं लगा था कि कोई आने वाला है। फिर भी भीगते भीगते चल गए चिकन रोल खाने के लिए। मैं चिकन रोल के पास गया, चिकन रोल मंगाया। उसने कहा कि सर आप यहाँ के लगते नहीं हैं। बोला कि हाँ, हम वो महल को सोच रहे कि भाड़ा में लेंगे। अब काहे किसी को बोलूँगा कि खरीदने आए हैं। बोला कि भाड़ा में लेने के बारे में सोच रहे, बिजनेस वगैरह करेंगे। तो चिकन रोल बोला, अरे साहब क्या बात करते हैं, पूरा सब लोग को पता है वो महल में भूत रहता है, यहाँ का कोई आदमी क्यों नहीं खरीद रहा है, इतना सस्ता में है। हम बोले यार कहाँ भूत वूत दिखा है। बोला कि सर देखिए बात ऐसा है, वहाँ एक लड़की रहती थी, उसका बच्चा मर गया था, तो उसने अपने आप को बेडरूम में फांसी लगा लिया था, और फांसी लगा कर अंदर से लॉक कर लिया था। उसका पति बाहर गया था, 13 दिन तक उसका लास्ट अंदर सड़ते रहा। मैं बोला कि कौन सा? बोला कि सर घुसते ही आपको जो एक रूम मिलेगा, बालकनी के इस साइड है, वही रूम है। मुझे याद आया, ये वही रूम है जो उस रात खुल नहीं रहा था। सब चाबी सबको ट्राई करने की कोशिश किया, धक्का मारने की कोशिश किया, नहीं खुल रहा था। मैं लगा अच्छा ठीक है। मैं चिकन रोल लिया, मैं तो साइंस का स्टूडेंट था, कोई यकीन नहीं था। घर आ गया, आते आते रात का 10 बज गया। संजना से बात किया, गेम खेला, और रात को मुड़ के कि चले एक और बार थोड़ा देखते तो रूम के पास गया, कान लगा के देखा, कोई आवाज़ नहीं आया। धक्का मारने की कोशिश किया, चाबी घुसाने का खोलने की कोशिश किया, वो रूम का चाबी तक घुसा के पूरा खोलने की कोशिश किया, बट खुला नहीं। मुझे लगा मांझला क्या है। ये करते करते रात का 12-1 ठेका गया। मैं सो गया, पूरा रात आराम से बीता। सुबह मैं चल गया साइकिलिंग करने, खटारा साइकिल था, मतलब वो महल में रखा हुआ था, अपना गियर साइकिल लेके नहीं आया था मैं यहाँ पर। साइकिल करके जब मैं आया तो लगभग दोपहर का 4 बज रहा था। थोड़ा आउटर जगह पे जहाँ झील था ना, वहाँ पर मैं घूमने के लिए चल गया था। संजना भी उस दिन आई थी, उसका कोई सहेली का यहाँ पर शादी था। मैंने बोला कि एक काम करो, महल मत आना, बहुत बेहुदा हाल है, गंदा वंदा है, तुम वो होटल में रहो, अपना पैसा मैं देता हूँ। संजना ने बोला ठीक है। तो संजना के पास मैं झील में बैठा था। ऐसे इसी चक्कर में 4 बज गया। जैसे मैं 4 बज गया तो हल्का हल्का पानी हो ही रहा था, मतलब सूरज उगा हुआ ही था। और मैं जैसे ही घर घुसा, तो जैसे ही मैं चप्पल वगैरह खोला, अंदर घुस ही रहा था, तभी मैंने देखा वो जो रूम था जो कि खुल नहीं रहा था, जहाँ मैंने सुना था कि शायद कोई लड़की सुसाइड की है। आपको पता है दरवाजे के नीचे छोटा सा, इससे पहले तो रात के टाइम वो रूम तो चेक करता था ना, इसलिए पता नहीं चला। इस बार दिन के टाइम आया था और सूरज समझ लीजिए ठीक उल्टा साइड था, यानी कि अगर उस रूम का कोई खिड़की है, कोई रोशनदान है, तो रोशनी इधर पड़ेगा। तो मैं दरवाजे के नीचे में देख रहा हूँ, सूरज का रोशनी दिख रहा है और एक परछाई है। मेरे हाथ में बैग था जिसमें मैं खाना लेके आया था। वो डर के मारे मेरे हाथ से बैग तो छूट गया, और जैसे ज़मीन में गिरा तो धड़ाम करके आवाज़ आया। और जैसे वो आवाज़ आया तभी मैं देख रहा हूँ कि वो परछाई ठो लेफ़्ट साइड में कहीं जाके घुस गया, यानी कि रूम का। यानी कि समझिए कि रूम का दरवाजे के सामने अगर कोई खड़ा रहेगा तो कैसे आपको एक परछाई नज़र आएगा नीचे से, और कोई जब दरवाजे से साइड हट जाएगा तो कैसे परछाई ठो हटेगा। मेरे को वो दिखाई दिया। इसका मतलब उस रूम में कोई तो था, बट वो रूम तो लॉक था, बाहर से तो कोई घुसा नहीं होगा, यानी कि उस रूम के अंदर ही कोई होगा, और कोई इंसान तो नहीं है होगा इतना दिनों से। इसका मतलब मैं जब रात को वो रूम के आसपास से गुजर रहा था
वो मेरे को देख रही थी। जब जब रूम को खोलने की कोशिश कर रहा था वो मुझे रोक रही थी। वो रूम में वाकई वो लड़की का आत्मा था और मेरा बॉडी में एकदम करंट दौड़ा। हिम्मत नहीं हुआ कि खाने का बैग उठा और अपना अंदर जाके लैपटॉप भी लेके आऊँ। मैं धीरे धीरे करके पीछे मुड़ा और यकीन नहीं आ रहा था मैं पिछले 10 दिन से इस साया के साथ रह रहा था। और भागते 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 घर के बाहर आया और हिम्मत नहीं हुआ। दौड़ के मैं उस एग रोल वाला के पास गया और एग रोल वाला को पूरा बात बताया। सॉरी, चिकन रोल वाला को। चिकन रोल वाला ने बोला कि साहब मैं तो कब से बोल रहा था, आप 10 दिन से वहीं थे। मैं बोला भाई मेरा लैपटॉप है। बोला अरे साहब आपका लैपटॉप ज़रूरी है, जान ज़रूरी है, आपको दोबारा घुसना है? बोले नहीं नहीं नहीं। बोला साहब किसी को पैसा दे के आपका लैपटॉप मंगा दूँ? मैं बोला नहीं नहीं नहीं, किसी को कुछ हो जाएगा तो पूरा ज़िंदगी हमको पाप लगेगा। इससे पहले मुझे तो पता नहीं था ना। भाड़ में जा लैपटॉप। उस घर में मैं दोबारा नहीं गया और घर को खरीदा भी नहीं और संजना को कुछ नहीं बताया और ये किस्सा यहीं ख़त्म हो गया। डेढ़ साल हो गया, बिजनेस बढ़िया चल रहा है। बट आज भी कभी वो घर के बारे में याद आता कि मैं 10 दिन तक वहाँ था। मेरे को कुछ हुआ कैसे नहीं। लगता है उस रूम से कभी वो निकलती नहीं थी और अगर मैं ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करके अगर वो रूम तो खोल देता ना, तब तो मैं उसका शक्ल भी देख लेता, वो मुझे छोड़ती नहीं। बाय।